अमेरिका ने इजराइल से कहा है कि देखो भाई, अगर आप हिजबुल्लाह से लड़ते हो और सीधा जंग में उतरते हो और ये अगर जंग बढ़ती है तो आप कभी भी हिजबुल्लाह से जीत नहीं सकते। जी हां, नहीं जीतेगा इजराइल। गाजा और हमास की यहां बात नहीं हो रही है, ध्यान से सुनिए। इजराइल किसी भी तरह से जंग हिजबुल्लाह से नहीं जीत सकता। अब आप कहेंगे कि भाई साहब ये आप कैसे कह रहे हैं? ना ना, मैं कुछ कह नहीं रहा। मैं कोई मोदी जी थोड़ी हूं, मैं मोदी जी का इतना बड़ा नहीं हूं, मैं अपने मन से सारी बातें कह दूं। वो अधिकार सिर्फ मोदी जी को है। जब भी मैं बोलूं अमेरिका, देखिए भारत के टॉप लेवल के अखबार हिंदुस्तान टाइम्स का सोर्स लगा रहा हूं, जिसमें यह लिखा है कि अमेरिका ने चुपके से खुफिया अंदाज में सीक्रेटली कहा है। वॉशिंगटन पोस्ट का रेफरेंस है हिंदुस्तान टाइम्स में। अमेरिका ने इजराइल से कहा है कि देखो भाई, अगर आप हिजबुल्लाह से लड़ते हो और सीधा जंग में उतरते हो और ये अगर जंग बढ़ती है तो आप कभी भी हिजबुल्लाह से जीत नहीं सकते। अमेरिका ने कह दिया, सुपर पावर अमेरिका। मैं तारीफ हिजबुल्लाह की या किसी और की नहीं कर रहा हूं, जैसे खबर है सबूत के साथ आपको बता रहा हूं। हिजबुल्लाह के बारे में यह कहा कि अगर हिजबुल्लाह से जंग हुई तो एक साथ कई जगह से इजराइल पर हमले होंगे, जिससे इजराइल जीत नहीं पाएगा। रिपोर्ट काफी लंबी है लेकिन निचोड़ आपके सामने पेश कर दिया। अब सुन लीजिए, अब तक 13,000 लोग इजराइल के जंग में घायल हुए हैं, जिनमें 2,500 इजराइल की मिलिट्री है जो बुरी तरह से घायल। इजराइल की एक फौजियों की टुकड़ी ने हमास के एक इलाके में हमला करके यहूदी कैदियों को आजाद करने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गए। उधर अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन से इजराइल ने कहा है, अब गाजा के लोग जो गाजा से भाग गए हैं वो गाजा तभी लौटेंगे जब हमारे कैदी गाजा से यानी हमास से आजाद होंगे। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने साफ कहा है कि गाजा के अंदर 22 लाख लोग भूखे हैं। इजराइल जानबूझकर अनाज, खाना, पानी के टक गाजा के अंदर आने नहीं दे रहा है। इस जंग में इजराइल का तगड़ा नुकसान है, और नुकसान हमास का भी है, गाजा का भी है, आम लोगों का भी है। लेकिन एक बार फिर से नेतन्याहू ने कहा है कि ये जंग नहीं रुकेगी जब तक हम जीत नहीं जाते।